हाय गाइज, आई एम राजन पांडे। वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर क्लासेस। गाइज, आज हम लोग नरेशन पार्ट 4 को पढ़ने जा रहे हैं और नरेशन पार्ट 4 में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना सीखेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के पहले मैं थोड़ा इंपरेटिव सेंटेंस को बता दे रहा हूं, जिससे कि नरेशन आसान हो जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? जो V1 से शुरू हो, डायरेक्ट या वाक्य क्या होता है? V1 से शुरू होता है। जैसे देख, कम है और वर्ब का पहला रूप कम, आना, जाना, मदद करना, मतलब वर्ब का पहला रूप से ही वाक्य शुरू होगा। ठीक है, और इसमें तुम सब्जेक्ट छिपा रहेगा। जैसे यहाँ आओ, वहां जाओ, गरीबों की मदद करो, मतलब वह वाक्य जो डायरेक्ट V1 से शुरू हो क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इसका निगेटिव डोंट से बनता है। ठीक है, डोंट प्लग द फ्लावर, डोंट चिट मी, डोंट हेल्प मी, तो डोंट से इसका निगेटिव सेंटेंस बनता है। चाहे जो वाक्य लेट से शुरू हो, लेट से, उससे भी हम लोग क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आज हम लोग इसी इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज करना सीखेंगे। मतलब वह वाक्य जो लेट से शुरू हो, वह वाक्य जो डायरेक्ट V1 से शुरू हो, मतलब सब्जेक्ट का स्थान पर वर्ब का पहला रूप रहेगा, चाहे डोंट से शुरू हो। तो आज हम इसका नरेशन चेंज करना सीखेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग यह जाने कि सेड के लिए क्या लिखाएगा। तो सेड के लिए टोल्ड या आस्क्ड लिखाएगा तब जब किसी को हम साधारण रूप से कुछ कहें। ऑर्डर तब लिखाएगा जब किसी को आदेश दें। कमांडेड तब लिखाएगा जब सेना में आदेश दें। रिक्वेस्ट तब लिखाएगा जब हम लोग निवेदन करें। एडवाइस जब सलाह ले। और वार्न मतलब जब हम किसी को चेतावनी दें। तो सेड को इस स्थिति के अनुसार इस तरीके से हम लोग बदलेंगे। अब वही से रहेगा तो यहाँ पे टेल हो जाएगा, यहाँ पे आस्क हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के लिए इसमें टू लिखा जाएगा। और आरवी के बाद ऑब्जेक्ट रहे चाहे नहीं रहे, ऑब्जेक्ट जरूर लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से। और जनरल रूल का पालन करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण लीजिए, ही सेड टू हिज सर्वेंट वॉश द डिशेज। वो अपने नौकर से कहा बर्तन को धो दो। तो आप बताएं देख के कि नौकर को वह साधारण रूप से कहा है, कि नौकर को आदेश दिया है, कि सेना में आदेश दिया है, कि नौकर से निवेदन किया है। तो कोई भी जानता है कि नौकर को कोई आदेश देगा। तो जब नौकर को कोई आदेश देगा तो हम देख रहे हैं कि आदेश देने के लिए क्या लिखाएगा? ऑर्डर। मतलब यहाँ पर सेड टू के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर सेड टू के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। बाकी उतार लेते हैं। यहाँ पे ही का ही सेड टू के स्थान पर ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉश द डिशेज और नौकर को कोई आदेश ही देगा। तो क्या होगा? ही सेड टू के स्थान पर ऑर्डर हो गया और लिख देंगे ही सर्वेंट। इन्वर्टेड कॉमा के लिए मैंने बोला कि क्या लिखाएगा? देखें, इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमेशा इसमें टू लिखाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे टू और पीछे का पीछे उतार देंगे, वॉश द डिशेज। मतलब इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू रहेगा, सेड टू के स्थान पर ऑर्डर रहेगा, बाकी उसी तरह उतर जाएगा। और कुछ उदाहरण लेते हैं। मोहन सेड टू मी प्लीज सॉल्व द क्वेश्चंस। मोहन ने मुझसे कहा कृपया इस क्वेश्चन को बना दे। तो एक बात याद रखेगा, अगर प्लीज हो, प्लीज, तो हर हाल में वो आदमी निवेदन किया है, रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, प्लीज हो तो रिक्वेस्ट किया है, याद रखें। और जैसे कि आप जानते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लिख देते हैं और आगे का आगे और पीछे का पीछे। तो आगे का है मोहन का मोहन, चूंकि इसमें प्लीज है तो सेड टू किस में बदल जाएगा? आपका रिक्वेस्टेड में। तो लिखेंगे रिक्वेस्टेड मोहन रिक्वेस्टेड मी। ध्यान रहे, कॉमा के लिए टू लिख देंगे, सेड टू यहाँ पर रिक्वेस्टेड में इसलिए बदलेगा प्लीज, कृपया यह सवाल को बनाएं। तो वहां पर निवेदन कर रहा है तो सेड टू बदल गया किस में? रिक्वेस्टेड में। तो मोहन का मोहन सेड टू बदल गया रिक्वेस्टेड में। मी का मी इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगता है और पीछे का पीछे उतार लेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर RS में प्लीज या काइंडली हो तो यहाँ पर रिक्वेस्ट लगेगा, लेकिन प्लीज या काइंडली को नहीं उतारेंगे इनडायरेक्ट में। तो प्लीज हट जाएगा तो क्या लिखेंगे लोग? सॉल्व द क्वेश्चंस। एक और समझ ले, कॉमा के स्थान पे टू, सेड टू रिक्वेस्टेड में हो गया। और जब रिक्वेस्टेड का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच से प्लीज या काइंडली होता है तो हट जाता है। अब इसको देखें,
द कमांडर सेड टू द सोल्जर फायर एट वंस, कमांडर ने सिपाहियों से कहा तुरंत गोली चला दो। तो यहाँ पे तुरंत हम देख रहे हैं कि सेना को आदेश दिया गया है, और सेना को आदेश दिया जाए तो सेड के लिए कमांडेड लिखा जाए। क्या लिखा जाएगा? कमांडेड। तो पहले कमा का स्थान पर हमने क्या लिख दिया? टू लिख दिया। आगे का आगे तो लिखेंगे द कमांडर सेड टू, किस में हो जाएगा? कमांडेड, कमांडेड द सोल्जर्स, द सोल्जर्स। सेड टू किस में बदल गया? कमांडेड में। और इम्पोर्टेंट कमा के लिए क्या लिखा गया? टू। अब पीछे का पीछे उतार देंगे तो क्या लिख देंगे? फायर एट वंस, गोली चला दो। कमा के लिए टू, सेड टू कमांडेड में आगे का आगे उतर गया, पीछे का पीछे उतर गया। और उदाहरण लेते हैं। मोहन सेड टू मी टेक ए कप ऑफ टी, मोहन ने मुझसे कहा एक कप चाय पी लो। तो बताइए, मोहन हमसे ऑर्डर देगा, कोई चाय पीने के लिए आपको ऑर्डर थोड़ी ही देगा। ठीक है, यहाँ पे प्लीज नहीं है इसलिए रिक्वेस्ट भी नहीं किया है। चाय पीने के लिए एडवाइस भी कोई नहीं देगा। मतलब मोहन मेरा दोस्त या कोई आदमी है, साधारण रूप से कोई कहता है कि एक कप चाय पी लो। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे मोहन साधारण रूप से कहा है कि एक कप चाय पी लो, आपको पीना है तो पीजिएगा, नहीं पीना है तो मत पीजिएगा। आप मोहन का नौकर नहीं है कि आपको ऑर्डर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर लिखना गलत है, साधारण रूप से कहा है। हम नौकर को ऑर्डर दे सकते हैं, अपने से छोटों को ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो मोहन आपको ऑर्डर नहीं दिया, साधारण रूप से कहा है। तो साधारण रूप से कहना है कि हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे टोल्ड लिखते हैं या आस्क्ड लिखते हैं, दोनों में कोई एक लिख सकते हैं। तो मोहन का मोहन, सेड टू के स्थान पर हमने टोल्ड लिख दिया। अगर आस्क्ड भी लिखेंगे तो भी पूरी तरह से सत्य है। मी का मी, कमा के लिए टू, पीछे के पीछे उतार देंगे तो क्या लिख देंगे? टेक ए कप ऑफ टी, टेक ए कप ऑफ टी। क्लियर है? इसको ले। डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग, डॉक्टर ने कहा सुबह में टहलो। अब डॉक्टर तो आपको ऑर्डर नहीं देगा, डॉक्टर हमेशा एडवाइस ही देता है, कोई पेशेंट को हमेशा एडवाइस देता है। तो यहाँ पे सेड के लिए क्या लिखेंगे? एडवाइस लिखेंगे लोग। तो क्या लिखेंगे? डॉक्टर एडवाइज्ड। अब देखिए, इसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं है, और ध्यान रहे कि इंपरेटिव सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अपना मन से एक ऑब्जेक्ट जरूर देना पड़ेगा। और अपने मन से कौन सा ऑब्जेक्ट दे? मन तो मी दे, मन तो हिम दे, मैंने जरूर दे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मी ही ज्यादा प्रॉपर होता है तो मी लिख दिया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट मी लिख दिए। ठीक है, अगर अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कमा के लिए क्या लेंगे? टू, और लिख देंगे वॉक इन द मॉर्निंग, क्या लिख देंगे? वॉक इन द मॉर्निंग। तो इसके निगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं कि डोंट से शुरू होगा, तो डोंट से शुरू हो तो सेड को हम लोग पहले टोल्ड या आस्क्ड में बदल सकते हैं। तो याद रखें, जब सेड को हम लोग टोल्ड या आस्क्ड में बदलेंगे तो उस समय कमा के लिए हम लिखेंगे नॉट टू। चाहे हम लोग सेड को फॉरवर्ड में बदल सकते हैं, और ध्यान रहे जब हम लोग सेड को फॉरवर्ड में बदलेंगे तो वहाँ पे कमा के लिए टू लिखेंगे। मतलब इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका है टोल्ड या आस्क्ड लिखकर तब कमा के लिए नॉट टू, एक तरीका है फॉरवर्ड लिखकर तब कमा के लिए टू। दोनों तरीका उचित मैं बना के दिखा रहा हूं। पहले तो मान लीजिए कि हम पहले तरीका से बना रहे हैं, सेड के लिए टोल्ड या आस्क्ड लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही, सेड टू का लिख दिया, मान लो टोल्ड लिख दिया, ही टोल्ड मी। पहला तरीका से बना रहे हैं, सेड के लिए टोल्ड या आस्क्ड, यहाँ पे आस्क्ड लिखेंगे तो भी सही है। तो कमा के लिए क्या लिखेगा? नॉट टू। तब यहाँ पे कमा के लिख देंगे लो नॉट टू। ध्यान रहे, कमा के स्थान पर क्या लिखेगा? नॉट टू। इस कमा के स्थान पर लिखाएगा नॉट टू। ठीक है, और पीछे से डोंट हट जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। डोंट हट जाता है, अब बाकी उतर जाता है तो क्या लिख देंगे लोग? शाउट इन द क्लास। तो हुआ पहला तरीका। अब इसी को दूसरा तरीका से समझ लें, या पहला या दूसरा तरीका। ठीक है, तो दूसरा तरीका में सेड के लिए हमने फॉरवर्ड लिख दिया। ठीक है, तो ही का ही लिख दिया, और सेड टू के स्थान पर हमने लिख दिया फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मी का लिख दिया मी। तो जब सेड टू के लिए हम फॉरवर्ड लिखेंगे तब तो इस कमा के स्थान पर नॉट टू नहीं होगा, केवल टू होगा। तो कमा के स्थान पर लिख दिया टू। डोंट तो हट जाता है, फिर उसी तरह उतार देंगे तो क्या लिखेंगे? शाउट इन द क्लास। तो ये भी सही है और ये भी सही है, जिस तरीका से मन करे उस तरीका से आप लोग बनाए। इसको ले, शी सेड डोंट राइट टू फास्ट, उसने कहा ज्यादा तेज मत लिखो। तो पहले लिख देंगे सी। दोनों तरीका से बना सकते हैं, टोल्ड से भी बना सकते हैं, फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं। बस अंतर है कि टोल्ड से बनाएंगे तो कमा के स्थान पर नॉट टू लिखेंगे,
फॉरवर्ड से बनाएंगे तो कमा के स्थान पे टू लिखेंगे, फॉरवर्ड से बना दिए। फॉरवर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे फॉरवर्ड मी, तो सिर्फ फॉरवर्ड मी कमा के स्थान पे क्या लगेगा टू, और डोंट हट जाता है क्या लिख देंगे राइट टू फास्ट। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीख रहे हैं वैसा वाक्य जो लेट अस से शुरू हो। ध्यान रहे लेटस से शुरू होने वाला अलग तरीका से बनता है, लेट मी, लेट हिम, लेट हर से शुरू हो तो अलग तरीका से बनता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि वह वाक्य जो लेट अस से शुरू हो वो कैसे बनेगा, और इसके बाद पढ़ेंगे कि लेट मी वाला कैसे बनेगा। तो लेट अस के लिए सबसे पहले दे चाहे वी शुड लिख देंगे, दे भी लिखेंगे तो भी सही, वी भी लिखेंगे तो भी सही, पहले लेटर्स के लिए लिखेंगे। और सेड के लिए प्रोपोज या सजेस्टेड लिखेंगे, और कमा के लिए क्या लिखेंगे लोग डैट लिखेंगे। ध्यान रहे इसमें कमा के लिए डैट लिखेंगे, इसके पहले कमा के लिए टू लिखा करते थे। तो पहले हमने क्या किया इन्वर्टेड कमा के स्थान पे डैट लिख दिया, क्योंकि अगर वाक्य लेट अस से शुरू हो तो कमा के लिए डैट लिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वाक्य लेटस से शुरू है और आगे का आगे उतार देंगे तो ही का ही, और सेड को इसमें प्रोपोज लिखेंगे चाहे सजेस्टेड लिखेंगे, बात बराबर है। तो हमने प्रोपोज लिख दिया, अगर यहाँ पर सजेस्टेड लिखेंगे तो भी सही है, कमा के लिए डेट लिख दिया, आगे का आगे पीछे के पीछे। हम देख रहे हैं कि लेट अस के लिए देखो तो लेट अस के लिए दे चाहे वी शुड लिख देंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दे शुड। लेट अस के स्थान पर हमने दे शुड लिख दिया, अगर वी शुड लिखेंगे तो भी सही है, अगर दे के स्थान पे वी भी रहेगा तो भी सही है। तो लेट अस के लिए हमने क्या लिख दिया दे शुड, बाकी उतार लेंगे तो लिख देंगे डांस टुगेदर। और समझ ले जब लेटस हो तो कमा के लिए डैट, आगे का आगे पीछे का पीछे, सेट के लिए प्रोपोज या सजेस्टेड, और लेट अस के स्थान पे लिख देगा दे शुड चाहे वी शुड। यहाँ पे आए कमा के लिए डैट, आगे का आगे मोहन का लिखेंगे मोहन, और यहाँ पे सेट टू रहते क्या लिख देंगे प्रोपोज चाहे सजेस्टेड। और ध्यान है प्रोपोज या सजेस्टेड के बाद टू जरूर लगता है। देखिए इसके पहले हम जितना नरेशन पढ़े हैं सब में यहाँ पे टू हट जाया करता था, लेकिन इसमें इस बात को आप लोग ध्यान रखना है सजेस्टेड या प्रोपोज हो तो टू जरूर होगा, ठीक है। तो मोहन प्रोपोज टू मी कमा के लिए डेट, हम जानते हैं लेट अस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं दे शुड चाहे वी शुड, तो हमने यहाँ पे वी शुड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, वी शुड दे शुड दोनों बराबर है, ठीक है। तो लेटस के लिए वी शुड, उसी तरह उतार देंगे हेल्प द पुअर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि लेट के बाद मी हो, हिम हो, हर हो, देम हो तो कैसे बनेगा। तो भाई मी के लिए आई कर देंगे, हिम के लिए ही कर देंगे, हर के लिए सी कर देंगे, और देम के लिए दे कर देंगे, अब बगल में शुड लगा देंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखेंगे कि सेट के लिए यहाँ पे विश्ड लिखाएगा, इसके पहले लेट के बाद अस था तो सेट के लिए प्रोपोज लिखा रहा था, यहाँ पे सेट के लिए विश्ड लिखाएगा, कमा के लिए डेट लिखाएगा, ठीक है। बनाते हैं इसको, पहले तो इन्वर्टेड कमा के स्थान पर हमने क्या लिख दिया डैट, आगे का आगे तो ही का ही, हम जान रहे हैं कि सेट के लिए क्या लेंगे विश्ड, क्या लेंगे विश्ड, तो ही विश्ड, ठीक है। और हम अच्छी तरह जाने कि लेट हिम, तो हम जानते हैं कि लेट हिम मी हो तो उसे पहला रूप अब प्लस शुड लिख देंगे, तो हिम का पहला रूप क्या होता है ही शुड। तो हमने क्या किया बच्चों लेट हिम के लिए ही शुड कर दिया, लेट मी होता तो आई शुड कर देते, ठीक है। और जो है उतार लेंगे, लिखे तो डू द वर्क, ठीक है। आगे देखें द बॉय सेड लेट मी गो आउट, ठीक है। तो पहले कमा के में क्या लिख दिया डैट, आगे का आगे द बॉय सेड के में लिख दिया विश्ड, और लेट मी है तो जैसे आप जानते हैं लेट मी है तो मी का क्या होता है आई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई शुड गो आउट। फिर हम यहाँ जानते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो जब आई सब्जेक्ट के पास आएगा बॉय के पास तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे ही क्या जाएगा ही शुड गो आउट, ही शुड गो आउट। तो कंप्लीट हुआ। और आप लोगों को कहीं भी नरेशन संबंधित प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछें।